संतों और नागाओं की संख्या लाखों में थी। इसके अलावा कई हठ योगी आए थे जो अपने हठ योग के कारण चर्चा में रहे। कुछ बाबा ऐसे भी थे जो अपने कर्तव्यों के कारण चर्चा में रहे। आइए आपको दिखाते हैं महाकुंभ में कैसे कैसे बाबा दिखे। कुंभ की बसावट शुरू होते ही यहाँ आपको तरह तरह के साधु संतों के दर्शन होने लगेंगे। लेकिन सच्चा साधु कौन है, इसकी पहचान कैसे हो? क्योंकि जो सांसारिक बंधनों में बंधकर अपने सिर पर माया मोह की गठरी ढोते चलते हैं वो तो गृहस्थ होते हैं, और सांसारिक मोह माया से दूर जो साधु संत होते हैं उनकी जिंदगी और उनकी गृहस्थी बस उतनी ही होती है जितना कि हंसानंद बाबा की साइकिल पर रखा सामान हो। कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा के किनारे घूमते हुए हमारी मुलाकात हुई है बाबा हंसानंद से। बाबा हंसानंद वृंदावन से साइकिल से संगम तट पर आ पहुँचे हैं, संगम के छोर पर, और उनकी ख्वाहिश ये है कि वो गंगा जल का आचमन करें। तो सबसे पहले पहुँच करके उन्होंने गंगा जल का आचमन किया है। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, कहाँ से आप चले आ रहे हैं? हम वृंदावन गोवर्धन जी बरसाने होकर रतनगढ़ से और ये चित्रकूट धाम से आ रहे हैं। अभी आपने गंगा जल का आचमन किया, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या कचा? इसलिए कि नाम सुना था माता जी का कि उनका जल लेने से सब कल्याण होता है। हाँ, इसलिए हमने कि माता जी का आचमन कर लें और हमारा भी मनोकामना पूरी करे, सबका करे। हम जा रहे हैं गंगा सागर कामाख्या माता, तो माँ की कृपा से वहाँ भी पहुँच जाएं, इसलिए यहाँ चले आए। साइकिल से इतना लंबा सफर कैसे कर रहे हैं आप? आपको थकान नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, हमको नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि माता जी के सब शरीर है, फिर वो का तो खुद ध्यान देंगे भक्त को कि इसको कांटा लग रहा है, थकना है कि क्या करना। हम चलाते नहीं तो हमको समझ में नहीं आता। बाबा हंसानंद वृंदावन से साइकिल से चलकर प्रयागराज पहुँचे हैं। हालांकि उनकी मंजिल तो गंगा सागर और कामाख्या मंदिर है, जो तन से वैरागी हैं और मन से भी। सैकड़ों किलोमीटर से चलकर आने के बाद बाबा ने जब गंगा जल से आचमन किया तो उनकी सारी थकान दूर हो गई और फिर शरीर स्फूर्ति से भर गया अपने गंतव्य तक चलने के लिए। माँ की कृपा से ये आपके साइकिल के आगे झंडे पर माँ की तस्वीर भी लगी है, तो कोई तकलीफ नहीं होती? आप कह रहे हैं कि माँ की कृपा से हो जाता है सब कुछ। तकलीफ हमको नहीं होती, बस कोई गाली दे देता उसी में तकलीफ होती है कि बताओ हम जा रहे हैं किसी से भीख मांगे तो गाली देना चाहिए। कबीर ने कहा है, साधु भया तो का भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी, दुग्ध्या लोक अनेक। यानी मनुष्य के दीक्षित होने भर से कुछ नहीं होता अगर अंदर विवेक ही न जगे। छाप तिलक लगाकर भी लोगों को ठगे या मोह माया में जले तो क्या लाभ? ये कपड़ा रंगा लेने से नहीं संत होता है, आत्मा भी रंगाना चाहिए। आत्मा भी आपके रंग गई है प्रभु के रंग में। हाँ भाई, क्रीम पाउडर नहा लिया धो लिया, आत्मा में हम कपड़ भरे हैं, किसी की बुराइयां सोच रहे हैं तो फिर क्या मतलब? बाबाओं का संसार काफी विचित्र है। कोई साइकिल कुछ बाबा तो ऐसे भी हैं जो पारंपरिक सवारी घोड़े के जरिए ही रास्ता नाप रहे हैं। सड़कों पर खड़क सिंह जैसे घोड़े को दौड़ाते ही हैं बाबा विजयपुरी। बरेली से प्रयागराज आए हैं कुंभ की लालसा से, और अभी अपने घोड़े को मेले की सड़कों और रास्तों से परिचय करा रहे हैं। पहले से ये सदियों से आई परंपरा, तो ये कोई जिधर से आप गुजर रहे हैं उधर भीड़ लग जा रही है आपको देखने के लिए। ये जीव ही ऐसा जीव है, देखिए हॉर्स है, घोड़ा है, जहाँ जाता है तो आप हर एक बात मानता है? जी जी बिल्कुल समझते हैं। जीव इंसान से ज्यादा काफी एक्टिवेट है। तो आपने इसका नाम गंगा रखा है? पहले से इसका नाम गंगा है, ये क्योंकि हमारे बरेली में गंगा मेला लगता है दशहरा, तो वहाँ से आई थी गंगा से, तो इसका नाम गंगा रखा है। न गोली, न टेबलेट, न सुई, न कोई ऑपरेशन। बाबा ने छुआ मरीज का शरीर, पीठ पर मारी थपकी और बड़े से बड़ा मर्ज साफ। जी हाँ, कुंभ मेले में उड़ीसा से अखाड़ा क्षेत्र में आए बाबा आर्त त्राण का यही दावा है। उनके हाथों में कोई शफा है, जादू है या चमत्कार हम नहीं कह सकते, लेकिन कुंभ आए बाबा आर्त त्राण दावा करते हैं कि उनके यहाँ भयंकर से भयंकर असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं।
महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर लगाए गए उनके तंबू के बाहर सबसे ज्यादा भीड़ जुटी रहती है। लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। बाबा इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं लेते। बकौल बाबा उनके हाथ में ही जादू हो ऐसा नहीं है। वो तो फोन पर भी बड़े से बड़े रोग को साध सकते हैं। यहाँ तक कि कोई यूट्यूब पर भी उनका वीडियो देखकर अपनी बीमारी दूर कर सकता है। सबसे बड़ा चमत्कार का चीज है, किसी को बीमारी को यूं ही ठीक कर देना, चाहे वो दूर में है उससे मुझसे फोन पर बात करके ठीक हो जाएगा, और यूट्यूबर मेरा जब मंत्र सुनेगा वो भी ठीक हो जाएगा। एक मिरेकल ट्रीटमेंट जिसको डिवाइन ट्रीटमेंट हम बोलते हैं। दुनिया इस महाकुंभ में अजब गजब बाबाओं की कमी नहीं है। हर रोज एक नए बाबा दिख जाते हैं जो या तो अपने कारनामे से या अपनी वेशभूषा से जाने जा रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा देखे जा रहे हैं पहलवान बाबा, जो अपने शरीर सौष्ठव से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही स्वस्थ रहने का संदेश भी युवाओं को देना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य और एक हमने मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। अब 50 साल की एज हो चुकी है मेरी, और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ, चक्री दंड लगा लेता हूँ, फुटबॉल के ऊपर हैंड स्टैंड भी कर देता हूँ। जब हम इस 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मेरा युवाओं को यही जगाने का उद्देश्य है। तो आप तो हमसे कहीं 4 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में एक अजीबोगरीब रथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिस पर लिखा है जन चेतना धर्म रथ, यानी जनता की चेतना को जगाने वाला रथ। इस रथ पर भगवान के पोस्टर लगे हैं और रथ के हर तरफ लगी हुई हैं अलग अलग लंबाई और भार की अलग अलग चाबियां। कोई चाबी तो 20 किलो की भी है, इसीलिए लोग इन्हें चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। जय श्री राम। हमें रिश्ते निभाने का आने का धर्म भी खूब आता है। एक शहर क्या, एक देश क्या, दुनिया से नाता है परिवार यह संसार। सुदामा जैसी कृषकाय देह लिए जन चेतना फैलाने वाले चाबी बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, जो रायबरेली के रहने वाले हैं। बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुका हुआ तो 16 साल की उम्र में ही घर छोड़कर निकल गए। कबीर पंथी विचारधारा के कारण लोग इन्हें कबीर बाबा भी बुलाते हैं, जो चाहते हैं कि बस समाज सुखी रहे। उद्देश्य है हमारा समाज सुखी हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, लोग अच्छे से रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति जिस भी प्रकार पे जैसे भी संभव हो सकती है, विचारों के आधार पे मानसिक परिवर्तन, हृदय यानी हृदय परिवर्तन हो लोगों का। बस उस हृदय के परिवर्तन के लिए ही मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ अपनी तौर पे, एक अकेला, क्योंकि ऐसे प्रयासों के लिए कभी कोई मदद नहीं करता। ये है अनाज बाबा। वैसे सोनभद्र के रहने वाले अनाज बाबा का असली नाम अमरजीत है, लेकिन हठ योग के लिए इन्होंने अनाज को चुना और अपने सिर की जटाओं में ही बो दिए गेहूं, चना, बाजरे और जौ के बीज। हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ बाबा अपने लिए नहीं बल्कि विश्व की शांति और कल्याण के लिए कर रहे हैं, जिनका संदेश है कि विश्व में हरियाली फैली रहनी चाहिए, तभी सबका कल्याण होगा। जंगलों की अंधाधुंध कटाई रोकनी होगी, धरती को फिर से हरित करना होगा। ये तप हमारा जो है पूरे विश्व के लिए है, हमारे लिए अकेले नहीं है। यह तप से अगर हमारा जान भी चला जाएगा तो कोई हमें परेशानी नहीं है। हमारा विश्व हरियर रहेगा तो हमें एक रोटी मिलेगा। आप विश्व कल्याण के लिए जी, विश्व कल्याण अगर हमारा है तो हमको एक रोटी कहीं भी जाएंगे तो मिलेगा, कहीं बैठे रहेंगे तो वो लोग ला के देंगे। कुंभ मेले में आए एक बाबा जो पिछले 9 वर्षों से एक हाथ हवा में उठाए ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर रहे हैं, आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। यूँ तो वो जब से कुंभ मेले में आए हैं तभी से चर्चा में हैं, क्योंकि वो अपनी साधना पर अडिग हैं और यही उनका हठ योग है।
प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आवाहन अखाड़े से जुड़े ऊर्ध्व बाहु तपस्वी महाकाल गिरी जी हमारे साथ हैं। आप देखें तो उन्होंने पिछले 9 सालों से अपना एक हाथ जो है हवा में उठाया हुआ है और ये एक तरह का हठ योग होता है और इसमें पीड़ा भी होती है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए कुछ अपने जो उद्देश्य हैं उनके लिए इस तरह की तपस्या महात्मा लोग करते हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आप ये जो तपस्या कर रहे हैं इसको ऊर्ध्व बाहु तपस्या करते हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? गौ को रास्ते घोषित की जाए जी, वही है विश्व कल्याण हुई। तो आपको कितने साल हो गए महाराज जी इसको? हमको 9 वर्ष हो गए, 9 साल। और जीवन भर की तपस्या आकन जीवन भर हमारा पिंडदान हो जाते हैं। जीवन भर हम परिवार से अपने कुटुंब से मर जाते हैं। हमारा पूर्ण जन्म पूर्ण अवतार होते हैं। तो हमारा धर्म है अपनी माँ अपने गौ की राष्ट्र घोषित की जाए। लेकिन पिछले दिनों बाबा काफी जोर शोर से चर्चा में आ गए, पर इस बार अपने हठयोग के लिए नहीं बनने की कोशिश की। और मैं बातचीत कर ही रहा था कि महाराज जी आपने उस पत्रकार को चिमटा मारा क्यों, मारने का कारण क्या था, या फिर ऐसा कौन सा सवाल उसने पूछ लिया था आपसे जिससे आप इतना जो है आक्रोशित हो गए थे। तो महाराज जी उसी सिलसिले पे बातचीत कर ही रहे थे कि धूने पर बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे और वो जो है वीडियो बना रहे थे महाराज जी का। तो वीडियो बना रहे थे, फिर महाराज जी बाइट देते देते अचानक जो है गुस्से में आ गए और उन्होंने चिमटा लिया उठा के, जो भीड़ थी उनको दौड़ा लिया और दौड़ाने के बाद जब वो वापस मेरी तरफ आए तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ खींच के मारा। तो मैंने जो है महाराज जी से पूछा कि महाराज जी इसी तरह आपने उस पत्रकार को भी मारा था और मुझे भी आपने एक थप्पड़ इस बार मार दिया। बाद में उन्होंने जो है मुझसे अच्छे से बातचीत की और उन्होंने मुझे बताया भी, समझाया भी कि ऐसा है, देखिए बेटा इसको बुरा मत मानना, ये संतों का आशीर्वाद है, ये प्रसाद है। संत महात्माओं की सेवा के कई दृश्य आपने देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसा दृश्य मैं आपको दिखाने जा रही हूं जहां पर संत महात्मा भक्तों और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आतुर हैं और लगातार निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। और इस प्रयागराज में इस महाकुंभ में धूम मचा रही है रबड़ी वाले बाबा की रबड़ी। तो इस वक्त उन्हीं के पास मैं मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि दिन भर में 125 लीटर 130 लीटर दूध जो है वो खप जाता है। सुबह 8 बजे ये रबड़ी बनाना शुरू करते हैं और रात के 2:30 बजे तक निरंतर ये कार्य चलता रहता है। इस तरीके से बाबा का ये कड़ाहा और उसमें लगातार वो इस रबड़ी को बनाते हैं और फिर भक्तों के लिए वो ये थाल सजा कर रखते हैं। वो भी आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से वहां पर वो थाली सजाई गई है। पहले भोग लगाया गया है, प्रसाद लगाया गया है, उसके साथ ही भक्तों के लिए ये प्रसाद की व्यवस्था जो है वो दिन भर निरंतर जारी रहती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये हैं श्री महंत देवगिरी जी और ये यहाँ पर पंचायती अखाड़ा से यहाँ पर हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा से। और ये संत महात्मा किस तरीके से समाज कल्याण का भी कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर रबड़ी जो है वो भी तमाम संतों को और तमाम श्रद्धालुओं को जो है वो परोसी जा रही है प्रसाद के रूप में। तो आपकी रबड़ी बाबा लगातार महाकुंभ में जो है वो फेमस हो रही है। जी, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। भगवती की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। आश्रवक्षा सर्वदीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम चा चित्रा रथा सिद्धा नाम कपलोमणि। मैं श्री महंत देवगिरी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मुकामी पोस्ट पर हूँ, पर ये गुरु महाराज की कृपा मेरे को 2019 से ही हुई है। 2019 में भी हमने 1.5 महीना ये रबड़ी का चलाया था, 9 दिसंबर से 6 फरवरी तक। अभी भी ऐसा ही योग बना है, 9 दिसंबर से शुरू किया है, 6 फरवरी तक ये निरंतर चलती रहेगी। संत सेवा करवाने के लिए संत समाज होता है, लेकिन आप यहाँ निरंतर श्रद्धालुओं की भी सेवा में जुटे हुए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, ये भगवती की ही कृपा आप समझिए। ये अंतःकरण का विषय है भगवती का। प्रयागराज
प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आए हुए तमाम बाबा अपने अजीबोगरीब शौक के कारण चर्चा में हैं। उन्हीं में से एक बाबा हमारे साथ हैं जिनका नाम है टाइमिंग बाबा। और टाइमिंग बाबा की खूबी ये है कि उनके दोनों हाथों में और यहाँ तक कि पैर में भी उन्होंने घड़ी बांध रखी है। तो देखिए टाइमिंग बाबा यहाँ पर इस स्कॉर्पियो गाड़ी पर बैठ करके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो टाइमिंग बाबा से हम बात करते हैं। महाराज जी कहाँ से आप आए हैं? हम तो भारत भ्रमण करते हैं जी? भारत भ्रमण। भारत भ्रमण। आपको लोग टाइमिंग बाबा कह रहे हैं, आपने दोनों हाथों को भगत जो नाम रखते हम प्रसन्न करते हैं। घड़ी क्यों हाथ में लगाई हुई? अपनी भगत हमको मनोकामना भेंट दे के जाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भक्त इनको घड़ी भेंट करके जाता है उस भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए ये जो है इनकी घड़ी इनको हाथ में बांधनी पड़ती है। और हाथ में देखिए दोनों हाथों में 1 दर्जन से ज़्यादा घड़ियां हैं और पैरों में भी लगभग 1 दर्जन घड़ियां हैं। तो टाइमिंग बाबा जो है यहाँ पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और ये अखाड़ा क्षेत्र में मौजूद हैं। बाबा किस तरह से आप आशीर्वाद देते हैं लोगों को? सदा खुश रहे, जन कल्याण को मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमारा सुखी शांति सब भगत जगत रहे। तो ये घड़ी आप इतनी घड़ी कैसे लगाते हैं? तकलीफ नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं। हर हर महादेव। जनवरी की सर्द सुबह गंगा यमुना का किनारा। सुबह के 4:15 हो रहे हैं और नागा बाबा प्रमोद गिरी अपने आसन से उठकर चल दिए हैं अपनी उस वेदी की ओर जहां पर बाबा जलधारा की तपस्या करते हैं। और तपस्या भी ऐसी कि इस जाड़े में कोई सुने भी तो ठंड से कांप जाए। इस भोर में बाबा प्रमोद गिरी ठंडे जल से स्नान करते हैं। 1-2 नहीं बल्कि 61 घड़े पानी से जो बाबा के भक्त लगातार इनके ऊपर डालते जाते हैं और हर हर महादेव का नारा लगाते जाते हैं। आम इंसान तो कोल्ड स्ट्रोक का शिकार होकर गंभीर रूप से बीमार भी पड़ सकता है, लेकिन बाबा की यही साधना है, यही जलधारा तपस्या है, यही हठ योग है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में देश भर से आए नागा बाबा हठ योगियों का संसार सजा हुआ है। ऐसे ही एक हठ योगी से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम है नागा बाबा प्रमोद गिरी। और उनकी ये खूबी है कि वो सुबह 4 बजे भोर में 51 घड़े पानी से स्नान करते हैं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं। और ऐसे में जब भीषण ठंड पड़ रही हो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति जो है वो 51 घड़ों से स्नान कर सकता है। लेकिन शुरुआत 51 घड़ों से हुई है और जब इस हठ योग की समाप्ति यहाँ पर होगी तो वो 108 घड़ों से स्नान करेंगे और रोज़ उनका ये सिलसिला जारी रहता है। तो हम नागा बाबा प्रमोद गिरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी बताएं किस तरह से सुबह स्नान करते हैं, क्या मकसद है आपका? पहले तो मेरा नाम नागा बाबा प्रमोद गिरी, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा और श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा की धुनी, वाड्रायल, गंगापुर सिटी, राजस्थान में रहता हूँ। तपस्या का कोई वजह नहीं, एक ही वजह है, ये जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए हम करते हैं। जलधारा की तपस्या मेरी है जो 21 दिवसीय है और मैंने 3 तारीख से चालू किया 51 घड़ों से। उसमें एक दिन 2 घड़े बढ़ते हैं, एक दिन 3 घड़े बढ़ते हैं और लास्ट में 23 तारीख को ये 108 घड़े हो जाएंगे। बाबा के इस हठ योग की खासियत यह भी है कि उनके भक्त उनके स्नान के लिए एक दिन पहले ही घड़ों में पानी भर कर रख देते हैं, जो भीषण ठंड और रात में चलने वाली शीतलहर के कारण सुबह तक बर्फ जितना ठंडा हो जाता है। क्या ठंड से बाबा को डर नहीं लगता? महाराज जी बताएं कि भीषण ठंड पड़ रही है, तापमान 5 डिग्री के आसपास और लगातार तापमान का पारा नीचे जा रहा है। तमाम कपड़ों के बावजूद हम लोग इतनी सारे जो है कपड़े पहनते हैं, हैवी जैकेट्स पहनते हैं, उसके बाद ठंड हमारी मिटती है। आप कैसे स्नान कर लेते हैं? और घड़े का जल तो जो है और ठंडा हो जाता है रखे रखे रात भर। सब होता है गुरु महाराज की कृपा। अभी तो कुछ भी नहीं है, -2 हो जाएगा। -2 में भी हमने जो है जलधारा की है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से जुड़े प्रमोद गिरी जन कल्याण और सनातन के उत्थान के लिए ये जल तपस्या कर रहे हैं, जो इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं। शुरुआत 51 घड़ों से हुई थी और जब इसका समापन होगा तो 108 घड़े होंगे 23 जनवरी को।
तो जो प्रमोद गिरी महाराज हैं वो कह रहे हैं कि जन कल्याण के लिए वो ये जलधारा की तपस्या कर रहे हैं और इसके अलावा इसके पहले भी वो 9 बार ये तपस्या कर चुके हैं और तापमान का जहाँ तक सवाल है -2 डिग्री में भी उन्होंने ये जलधारा की तपस्या की है। तो किसी आम इंसान के लिए कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि कोई सुबह सुबह इतने भीषण ठंड में उठे और उसके ऊपर 51 से 108 घड़े पानी एक बार में डाल दिया जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जन कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए वो ये तपस्या करेंगे और ये तपस्या उनकी जो है आगे भी जारी रहेगी। प्रमोद गिरी जी ने 61 घड़ों से स्नान किया है और 23 तारीख को जब उनकी ये जलधारा की तपस्या पूर्ण होगी तो उस दिन वो 108 घड़ों से स्नान करेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।